सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु बड़ा महान है, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज उसकी दया, उसकी कृपा है जो आज हम यहाँ पर हर एक भाई बहन उपस्थित हुए। हालेलुया। वो सारे जगत से प्रेम करता है, कोई एक मनुष्य नहीं प्रेम करता। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए दीन करें और नर्म करें, उसकी संगति में चलें। आंख बंद करें, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, दत्ताकाश के आप स्वामी हैं खुदाबंदी। आपने सारी सृष्टि की रचना किया है प्रभु, और आपने सबसे प्रेम किया है खुदा। इसके लिए आज हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं। आपका महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। जितना भी आपकी बड़ाई करें, जितना भी आपकी प्रशंसा करें, वो भी कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि उसके कई गुना आपने हमसे प्रेम किया है पिता। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद का प्रभु। आज परमेश्वर ये सारी कलीसिया, सारी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदा। आपकी महिमा यहाँ प्रकट हो खुदा। आप स्वयं उतर करके चलाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये कलीसिया आपकी है खुदा बंदिश। इसे कोई मनुष्य नहीं चला सकता पिता परमेश्वर, लेकिन आप जब चाहेंगे तो ये कलीसिया प्रभु पृथ्वी पर नहीं उठाए जाने वाली होगी खुदा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई यहाँ पर उपस्थित हो खुदा। जो भाई बहन आ चुके हैं, नहीं आए, उनको भी आशीष करे पिता। आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। आज के वर्षिप के लिए प्रभु आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो खुदा। विनती करते हैं प्रभु, जो परमेश्वर आज वचन आप बोले पिता परमेश्वर, वो हमारी खाली शरीर है देखने के लिए पिता, बोलने के लिए खाली मुंह है पिता, लेकिन बोलने वाले उसमें आप रहेंगे खुदा। क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु, हमारे न ज्ञान है न बुद्धि है प्रभु, कुछ नहीं है प्रभु। हम जो कुछ है प्रभु आप हैं खुदा। हाँ पिता। और प्रभु आज सुनने के लिए हर एक भाई बहन के हृदय को खोल दीजिए पिता, और उनके हृदय के पाटिया में लिख जाए जो कुछ आप बोले पिता परमेश्वर, वो हृदय से ग्रहण करे खुदा, और उस पर चलकर 30 नहीं 60 नहीं 70 गुना फल लाए प्रभु। सारी कलीसिया, पूरी टीम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरी आत्मा प्राण प्रभु तेरे हाथ में दे देता हूँ खुदा। अपनी मर्जी के अनुसार चलाएं पिता, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद प्रभु का। किधर गया? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो सभा है ये कोई मनुष्य की सभा नहीं है, ये परमेश्वर की सभा है। यहाँ जब दीनता और नम्रता के साथ जब आते हैं तो परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर दया करता है। वो महान परमेश्वर है, वो दयालु और कृपालु है, जो सब पर दया करता है। वो किसी को नहीं देखता है कि ये ऊंच है नीच है, किस जाति का है, किल कुश का है, किल भाषा का है, वो नहीं समझता है। वो सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा अद्भुत है। कैसा उसने अपने बेटियों से प्रेम किया, अद्भुत अद्भुत गवाहियां दी। ये बेटा ने बताया कि गए संडे में मेरी क्या दशा थी। गहराई से अगर इसको समझें तो बता रहा कि मेरा कपड़ा गीला हो गया, वो दशा थी, वो बवासीर से, इतनी भयंकर दशा थी। लेकिन उसने
प्रार्थना के लिए मुझसे बताया। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु तेरे ही हाथ में है, हम मनुष्य हैं प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, जो कुछ है सब तू है पिता परमेश्वर। अगर तू चाहेगा तो उस बेटे की बवासीर खत्म हो जाएगी और अगले संडे में वो गवाही देगा। हालेलुया। मैंने ऐसा परमेश्वर से कहा था, लेकिन परमेश्वर दयालु और कृपालु पिता वो सुन लिया कि सच में वो बेटा ने गवाही दिया। हालेलुया। कोई डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं ठीक कर सकता था, लेकिन वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और वैद्यों का वैद्य है, वो राजाओं का राजा है और हकीमों का हकीम है, जो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जब हम उसके पास जाते हैं तो बड़ी गहराई से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता। हालेलुया। कैसी कैसी गवाहियां परमेश्वर ने किया है। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो दीनता नर्मता के साथ अपने हृदय को जब उसके पास लगाते हैं तो सचमुच में वो सुनता है। हालेलुया। जैसे हमने प्रार्थना किया, उसको चंगाई मिली, तो कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। चंगाई मिल जाना या हमने प्रार्थना कर दिया वो चंगा हो गए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि हमने प्रभु ने प्रार्थना किया उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। लेकिन ये बड़ी बात नहीं। चंगाई देना, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगने वाले को दे देता है। हालेलुया। लेकिन मांगने वाला का हृदय उसके साथ जुड़ा है या नहीं, मेन मुख्य चीज ये। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत खड़े होंगे और मेरे नाम से दुष्टात्मा निकालेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन जब मेरे पास न्याय के दिन आएंगे उस समय मैं क्या कहूंगा, हट जाओ मेरे सामने से, कुकर्म करने वाले हो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। तब वो क्या कहेंगे, अरे प्रभु तेरे नाम से हमने तो भविष्यवाणियां किया था, तेरे नाम से मैंने प्रार्थना किया और मुकेश चंगा हो गया, ऐसा कहेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुमने कभी नहीं जाना हूं। हालेलुया। क्योंकि तुमने प्रार्थना किया और वो चंगाई मैंने दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ की संगति नहीं रखा। हालेलुया। अगर उसकी साथ की संगति हमारी नहीं है तो हम खतरे में हैं, मसीह में रहकर भी। हालेलुया। मसीह पर रहकर भी हम खतरे में हैं। न्याय के दिन कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन मूल चीज यह है कि हमारी और परमेश्वर की संगति बनी रहना चाहिए। हालेलुया। यह महत्वपूर्ण है। और चंगाई मिल जाना, छुटकारा मिल जाना, हमारी प्रार्थनाओं से लोग चंगे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने इससे कहा बेटा अपने चेलों को कि तुमने प्रार्थना किया, चंगाई मिल गई, इससे आनंदित और मगन मत होना। आनंदित और मगन इससे होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। हालेलुया। हमें उससे आनंद होना है। हमें इससे नहीं अरे मैंने प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अपनी काम को पूरा करेगा। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, मैं दे दूंगा तुमको, मैंने अपने वादे को पूरा करने वाला हूं। लेकिन तुम अपने वादे को पूरा करते हो कि नहीं, वो मेन चीज है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। महान परमेश्वर है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 वचन से पढ़ेंगे। थोड़ा हाँ, 4 और 12 एक ही वचन है यहाँ पर। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, हाँ, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार पा सके। हालेलुया। ये हम नहीं कह रहे, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का कलाम कहता। हालेलुया। कि आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम ऐसा है ही नहीं जिसके द्वारा हम लोग उद्धार पाएं और स्वर्ग जाएं। हालेलुया। सिर्फ एक नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया।
उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा पुनरुत्थान और जीवन है। अगर उसके पीछे चलेंगे तो ही हमारा उद्धार हो सकता है, तो ही हम जीवन पा सकते हैं, वरना जीवन नहीं मिलने वाला। हालेलुया। क्योंकि साफ साफ लिखा है, कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, क्योंकि कोई दूसरा हमारे लिए क्रूस पर बलिदान नहीं दिया। हालेलुया। क्रूस पर बलिदान सिर्फ और सिर्फ मसीहा स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आकर हमारे गुनाहों का, हमारे बोझों को लेकर के वो क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। इसलिए उसके सिवा कोई उद्धार है ही नहीं आकाश और पृथ्वी के बीच में। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उसी के पीछे चलना चाहिए जिसके जरिए से हमारा उद्धार हो सके। अगर उद्धार पाना है तो हमें उसी के पीछे चलना चाहिए जिसके द्वारा उद्धार मिलना चाहिए। हालेलुया। अगर उसको छोड़कर हम किसी और के पीछे भागेंगे तो फिर उद्धार नहीं मिलने वाला है। बाकी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, संसार की चीजें मिलेंगी, संसार का अधिकार भी मिलेगा, धन भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी, लेकिन वो थोड़े दिन की रहेगी। हालेलुया। वो थोड़े दिन का है। संसार का अधिकार आज है और कल चला जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है वो सदियों सदियों के दिन बना रहेगा। हालेलुया। वो सदियों तक बना रहने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि आज है और कल चला गया, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जिसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है नहीं बनाया है वो सब नष्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया। कायम वही रहेगा जो आकाश और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, जिसने उसको बनाया है वो सदियों सदियों तक कायम रहेगा। हालेलुया। उसी के पीछे चलेंगे तो हमारा उद्धार होगा, क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं है जगत पे जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। हम मसीहों का उद्धार सिर्फ और सिर्फ उसी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार होना, क्योंकि जो कुछ भी होता है यीशु मसीह के नाम से होता है। चंगाई यीशु के मसीह के नाम से होती है। जो कुछ मांगो यीशु मसीह के नाम से ही मांगा जाता है, और उसी के नाम में चंगाई। हालेलुया। उसी के नाम में छुटकारा है, उसी के नाम में जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है। अभी जैसे भजन गाई गई है, लाजर को जिसने जिलाया वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी कर सकता है। लाजर को जिलाया है तो हमको भी जिलाएगा। हालेलुया। मुर्दों में से जिलाने वाला जो परमेश्वर है, जो लाजर को जिलाया, आयर की बेटी मर गई उसको जिंदा कर दिया। एक विधवा माँ का लड़का मर गया था, जवान बेटा था, उसको उसने छुआ और कहा जवान उठ जा, तो उठकर बैठ गया, उसको जिंदा कर दिया। हमारा यीशु जिंदा है तो हम भी जीवित उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, दयालु है और कृपालु है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। और उसकी दया अगर हमारे अंदर नहीं है तो फिर उसका हमारा प्रेम कहां से होगा? दयावंत के साथ दयावंत रहेगा तो ही प्रेम हो सकता है। चोर के साथ चोर करने वाला रहेगा तो प्रेम हो सकता है। चोर की संगति करेंगे तो हाथ मिलाएगा। अगर हम नहीं है और वो अलग है, भैया तुम्हारी संगति अलग, हमारी संगति अलग है। हालेलुया। तो दयावंत के साथ हमारा संबंध, दयावंत का, प्रेम का, संयम का सब रहेगा तो भी वो हमारा उसका संगति बनी रहेगी। हालेलुया। और उसकी महिमा हो। दूसरा वचन देखेंगे, यूहन्ना 8:51। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम जानते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल का जीवन, वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। क्या यहाँ कहता, फिर से पढ़ें इसको। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ना देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है, जो स्वर्ग से उतरकर हमारे गुनाह, हमारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया। हालेलुया। वो कहता है जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर। अनंत काल तक अगर जीवित रहना है तो उसके वचनों को पालन करना होगा, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन बिताना होगा, उसके वचन पे चलना होगा, तो अनंत काल तक उसके साथ हम भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। शरीर का जीवित मत समझना कि शरीर से नहीं मरेंगे, शरीर में हमेशा जीवित रहेंगे। आत्मा की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आत्मा में जीवित रहने की बात है, वो बात कर रहा। हालेलुया। महान परमेश्वर है, वो अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो उसके वचन पर जब हम चलेंगे तो ही हम जीवित रह सकते हैं, वरना शरीर से भी मरेंगे और आत्मा भी से भी मरेंगे। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे 9 अध्याय का 31 वचन देखेंगे। 9 का 31, वरना 9 का 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। हाँ। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। हालेलुया। परंतु अगर कोई भक्त हो, उसके वचनों पे चलता है, तो परमेश्वर उसकी सुनता है। तो हमें कैसा चलना चाहिए? उसके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, ताकि जब भी हम उसको पुकारें और वो हमारी वचन को, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। हालेलुया। इसीलिए यहां पर वचन कहता है परमेश्वर का, इसको फिर से पढ़ें। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता है। हालेलुया। जो पाप करने वाला है वो कितनी भी प्रार्थना करे, कितना भी गिड़गिड़ा डाले, उसकी नहीं सुनने वाला है। हालेलुया। हाँ। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, हालेलुया, ध्यान दे करके सुनना, यदि कोई किसका भक्त हो? परमेश्वर का भक्त जन हो। हालेलुया। तब और उसकी इच्छा पर चलता हो। ऐसा नहीं खाली भक्त हो, इच्छा पर नहीं चलता हो तो भी गलत है। हालेलुया। उसका वचन कहता है यदि कोई भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो, तब क्या होगा? तो वह उसकी सुनता है। तब वह उसकी सुनता है। हालेलुया। खाली एक बात को पकड़ कर रहने से कुछ नहीं होने वाला है। सारी बातों को जब पूरा करेंगे तो ही वो हमारी सुनेगा, और जब भी हम पुकारेंगे वो तुरंत कान लगाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम कहता है, उसका वचन कहता है, जिस स्थान पर नित्य प्रार्थना होती है उस स्थान पर मेरे आंखें और मेरे कान खुले रहते हैं। हालेलुया। जिस स्थान पर नित्य प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज किए कल नहीं करेंगे, कल किए तो परसों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। नित्य प्रार्थना की बात करता है परमेश्वर। हर दिन जिस स्थान पे, कैसी भी स्थान हो, कैसा भी स्थान हो, जहां पर नित्य प्रार्थना की जाएगी वहां परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं और कान खुले रहते हैं। हालेलुया। कि मेरा बेटा कैसी प्रार्थना करता है, क्या मांग रहा है। वो कहता है मैं हर दिन, हर घड़ी, हर समय अपनी आंखों को उसकी ओर लगाता हूं और अपने कान को खोलकर सुनता हूं उसकी प्रार्थनाओं को। हालेलुया। तो हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज प्रार्थना कर लिया तो चलो करना करें। हालेलुया। बहुत संकट में है, बहुत परेशानी में है, बहुत नहीं कर पा रहे, तो भी चाहे 5 मिनट या 10 मिनट घुटना टेक करके परमेश्वर के हाथ में सब सौंप दीजिए। प्रभु तू जानता है कैसा हूं मैं, मेरी नहीं चल रही, तेरे हाथ में सौंपता, संभाल परमेश्वर, तो सुनेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ना करें तब तो फिर, क्योंकि वो हर दिन कान लगाता है। हालेलुया। हर घड़ी वो कान लगा के सुनता है।
नित्य प्रार्थना करने वाले की ओर उसके कान खुले रहते हैं और आंखें लगी रहती हैं। कैसी प्रार्थना कर रहा है, किस रीत से प्रार्थना कर रहा है, क्या मांग रहा है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, वो सब सुनता है। हालेलुया। और परमेश्वर तो कहता है तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो मैं सारी वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन अपना मुंह खोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या कहा, मांगो तो दिया जाएगा। जब मांगेंगे नहीं तो जानता तो है कि क्या आवश्यकताएं हैं, इसको चाहिए, लेकिन ये मांग ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं, अपनी मर्जी से कैसे दे दूंगा। हालेलुया। तो मांगना भी जरूरी है। परमेश्वर ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तब मुझे पाओगे। हालेलुया। तो ढूंढना भी जरूरी है। जब तक ढूंढेंगे नहीं परमेश्वर को हर दिन, तब तक परमेश्वर मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हमें ढूंढना चाहिए, परमेश्वर के खोज में रहना चाहिए, तब परमेश्वर मिल जाएगा। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए मैं खोल दूंगा। हालेलुया। हर दिन प्रार्थनाओं के जरिए से हर दिन उसको खटखटाना चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका दरवाजा खटखटाते हैं। हालेलुया। तो हर दिन हमको परमेश्वर को खटखटाना चाहिए और हर दिन उससे मांगना चाहिए, क्योंकि जानता तो वो सब कुछ है, क्या क्या चाहिए इनको, जरूरत है, लेकिन हमारा भी फर्ज है हाथ फैला के मांगना। हालेलुया। जब मांगेंगे तो वो सब कुछ दे देगा। हालेलुया। जब तक मांगेंगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। कोई भी संसार में भी किसी के पास खड़ा हो जाए और मुंह ना खोले, वापस चला आए तो क्या मिल जाएगा? क्या नहीं मिलने वाला है। उसके पास जाएगा, बोलेगा भाई मुझे ये आवश्यकताएं हैं, अगर तेरे पास है तो दे दे मुझे, तब वो सुनेगा तो उसके पास है तो दे देगा, इसमें दो राह नहीं। और नहीं बोलेंगे तो वो जानेगा ही नहीं, कैसा आया कैसा चला गया क्या मालूम। इसके लिए हमको मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले से पहले उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए मैं पहले से खोल कर रखा हूं। हालेलुया। हमको मांगना बहुत जरूरी है और ढूंढना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक वो मिलने वाला नहीं। हालेलुया। मैं अपने जीवन की थोड़ी सी गवाही देता हूं। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। हालेलुया। मैं स्कूल नहीं गया हूं। मैं गवाही देता हूं कि सचमुच में स्कूल नहीं गया हूं और पढ़ा नहीं हूं, लेकिन लोगों ने जब मुझसे बताया कि यही बात मुझसे बोले उन्होंने, मांगो तो दिया जाए, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलुया। और क्या बोले, मुर्दों में से जिलाने वाला वो परमेश्वर है। मैंने कहा ऐसा परमेश्वर तो मैंने पहली बार सुना हूं कि मुर्दों में से जिला देने वाला परमेश्वर और मांगने से दे देने वाला परमेश्वर। हम तो सारे संसार में भटक रहे हैं, ज्ञान भी लिए हैं निरंकारी मिशन का, सब कुछ करके तो हम आए हैं, अब ये कौन सा परमेश्वर है? पहली बार मैंने यीशु मसीह का नाम सुना था। सच बता रहा हूं, पुलपिट पे खड़ा हूं और ईश्वर गवाह है। मैंने कहा मैं पहली बार सुन रहा हूं यीशु मसीह का नाम। मेरे भाई ही लोग थे, वो बता रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जानता हूं कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, गंवार आदमी हूं। मैं एक हट करके बैठ गया वहां। मैंने कहा प्रभु, जब मैं मुर्दा को जीते देख लूंगा तब मैं विश्वास कर लूंगा सचमुच तू मुर्दे में जिलाने वाला परमेश्वर है, और जब मैं मांगूंगा और तू मुझे दे देगा तो मैं विश्वास कर लूंगा कि तू मुझे दिया है, देने वाला परमेश्वर है। मैंने दो चीज पकड़ लिया परमेश्वर की, और दो चीज पकड़ा तो सचमुच में दोनों चीज उसने पूरी करके दिया। हालेलुया। मेरे घर के ठीक सामने, मेरा घर इधर है और एक खेत है बीच में, उस तरफ उसका घर है। उसको एक दुष्ट आत्मा ने डांड मार दिया। गांव के लोग तो जानते हैं डांड कैसा मारा जाता है। वो मर गई, शरीर नीली पड़ गई, एकदम सांस बंद हो गई। मैं देखा सुबह सुबह उसकी लड़की आता जाता रो रहे थे, उसकी नानी रो रही थी, उसका पति रो रहा था। मुझे लगा कि सुबह सुबह क्या हो गया इनको।
रो रहे हैं। मैं जाके देखा तो मेरे होश खराब हो गए कि अरे तो मर चुकी है। तब मुझे याद आया करीब परमेश्वर कहता है मुर्दों में से जिलाने वाला परमेश्वर है। आज तो परमेश्वर को परखने का दिन आ गया है। आज मैं कहता प्रभु मैं कभी परख नहीं सकता हूं तुझको, क्योंकि परखने की योग हम है ही नहीं। लेकिन उस दिन मैंने परमेश्वर से यही बात बोला था, प्रभु तूने कहा है। और लड़के लोग आए थे, कलीसिया लगाए थे, उनको जगाए। मैं तुरंत बोला चलो मुंह धो लो, खाली मुंह धो लो, और चल के मुर्दों पड़ा है जिलाइए उसको। हालेलुया। सचमुच में मैंने उनको तीनों लड़कों को पकड़ कर ले गया, और तीनों लड़के जाकर वहां खड़े हुए उसके सामने। देखे तो सांस बंद, सब कुछ बंद है। मैंने कहा तुम्हारा परमेश्वर कहता है मुर्दों में से जिलाता है ना, आज इसको जिलाइए मेरे सामने। सच में मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा चल ठीक है, आप सब लोग आंख बंद कीजिए। चारपाई में बिल्कुल लेटी थी, आंख सब लोग बंद किया, और बंद करके उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से विनती किया कि प्रभु तू मुर्दों में से जिलाने वाला परमेश्वर है, तूने हमें अधिकार दिया है। तूने कहा है मरे हुओं को उठाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रभु तूने अधिकार दिया है, आज परमेश्वर इसको जिला दे। ऐसा उन्होंने प्रार्थना की अपनी भाषा में, और प्रार्थना कर करके उन्होंने आंखें खोला। आमीन बोले हम सब लोग। तब हमको कुछ भी नहीं आता था, जैसे वो बोले वैसे हम भी आमीन बोले। उन्होंने कहा ऐसे करो, हमने कहा ऐसा कर लिया। इसके बाद में क्या देखते हो, उसकी आंख खुल गई। हालेलुया। सच में उसकी आंख खुल गई। वो जो दुष्ट था उसके अंदर लेके रखा था उसको, आंख खुल गई उसकी, लेकिन उठ बैठ नहीं रही है, ना कुछ बोल रही है, खाली आंख इधर उधर ऐसे से देख रही बस। तो मैंने कहा अरे अभी तो इसकी सांस भी नहीं चलती थी, इसकी आंख खुल गई, तो सचमुच में जिलाने वाला परमेश्वर है। ऐसा करके मैंने कहा। तो फिर बोले कि कौन है तू, कौन है तू? तो कुछ उसका नाम लेके बोल रहे, रीता, रीता की मम्मी, रीता की मम्मी, कुछ बोल नहीं। उन्होंने कहा एक काम करो, आंख बंद करो। फिर हमने आंख बंद किया। फिर उन्होंने तीनों ने प्रार्थना किया प्रभु इसकी जुबान अभी खुल जाए, अपनी सामर्थ को भेज इसकी जुबान खुले। और फिर थोड़ी देर के बाद आमीन बुलाए तो सचमुच में उसकी जुबान खुली और बोलने लगा। हालेलुया। वो बोलने लगी, और बोलने लगी, जैसे बोली वैसे उन्होंने बाइबल उठाया, और परमेश्वर तूने कहा है हमको कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खुल जाएगा। उन्होंने सीधा उठाया और बांध दिया। मेरे आंखों के सामने की बात बता रहा हूं। उन्होंने ऐसा घुमाया बाइबल को, और वो बांध गई। और फिर उससे पूछे तू कौन है, कहां से आया है? तब वो सब कुछ उसी के शरीर में रह के बताने लगा। हालेलुया। सब कुछ बताने लगा, और बताया कि मुझे डांड मारा गया है, 3 दिन 1 हफ्ता का टाइम दिया गया है, 2 दिन शेष बचा है, आज इसको ले जाके हम चले जाएंगे। हमको कबूतर दिया गया है, मुर्गा दिया गया है, और क्या क्या चीज विधि दे गई है, दिया गया है, और इसको हम ले जाएंगे। हालेलुया। ऐसा वो शैतान उसके अंदर बोल रहा। तो मैंने कहा अरे तो बड़ा वो बोलता है कि मैं ले जाएगा। वो ऐसे बोल रहे हैं, वो जैसे बोल रहे हैं कि लेने आए तो ले जाएगा। बोला हाँ ले जाएगा, ऐसा बोल रहा है शैतान उनके अंदर से। मैंने बोला अरे तो ले जाने का दावा करता है। तब उन्होंने कहा ले जाएगा, हाँ ले जाएगा। तो ठीक है तू ले जा, हम तुझको मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा आंख बंद करो। हमने सब लोग आंख बंद किया। उन्होंने कहा प्रभु इसकी सारी शक्तियां टूट जाना चाहिए, इसके पास कोई शक्ति नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना किया, और फिर बोले आमीन बोलो, आमीन बोले। फिर उससे पूछा कि अब क्या करेगा, ले जाएगा? उसने बोला नहीं ले जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा नहीं ले जाऊंगा, मेरी आंखों के सामने का दृष्टांत। उसने कहा नहीं ले जाएगा। तो बोले फिर क्या करेगा? बोले हमको छोड़ दो, हम चले जाएं। बोले हम तुमको कहां बांधे हुए हैं, फिर दोबारा आएगा ना तू इधर? कहा अब कभी नहीं आएंगे। ऐसा करके उसको अच्छे से वचन किया, और वचन करके पानी में प्रार्थना करके दिया, और कहा कि कभी पलट कर नहीं देखना। और उसको पानी पिलाए, और उसको जैसे बांधे वैसे खोल दिए, और वो उठकर बैठ गई। हालेलुया। आज भी वो औरत जीवित है हमारे घर के सामने। पहले बहुत अच्छा वचन में, बहुत अच्छा विश्वास में चलती थी, लेकिन अब
संसार में फिर चली गई। हालेलुया। अब संसार में चली गई तो जैसे लिखा है वचन में कि जब मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो सूखी जमीनों को ढूंढती रहती है, नहीं पाती है तो फिर पलट कर आती है। हालेलुया। तो जब उसको झाड़ा बुहारा पाती है तो अपने से 7 आत्माओं को लेकर आती, तो उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। आज उसकी वही दशा है, आज उसकी वही दशा है। पहले से भी अभी क्या करती मालूम है, खूब ऐसा ऐसा करके अबुआती है और अब खुद ही दूसरे को बोलती है ऐसा है वैसा है ये हो है, और मलहरा गाती है, यहाँ तक चिल्लाती है हमारे घर तक सुनाई देता है। ऐसा है उसकी दशा। हालेलुया। तो परमेश्वर मुर्दों में से जिलाने वाला। मैंने कहा प्रभु ये तो तूने पूरी कर दिया, सच में मेरे सामने तूने मुर्दे को जिला दिया, आज बचा लिया उसको, नहीं वो तो लेके चला गया होता। तेरी करुणा तेरी दया से आज बच गई है। प्रभु मैं स्कूल नहीं गया हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु आज मैं मांगता हूं, मैं बड़ा परिश्रम किया, बहुत परमेश्वर से विनती किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत घुटना टेका उसके सामने, आंसू तक बहाया उसके पास में, तब आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया। तब आज ये वचन को मैं पढ़ सकता हूं। ऐसा करके वो देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए उसने कहा नित्य प्रार्थना जहां होती मेरी आंखें लगे रहती, मेरे कान खुले रहते, और मैं नित्य प्रार्थना उससे करता हूं प्रभु तू महान है जो मुझे पढ़ने का अधिकार दिया। मैंने उससे एक ही बात माना था, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, सिर्फ एक चीज चाहिए कि प्रभु कैसे मैं तुझे जानूंगा, लोगों के बताने से कैसे जानूंगा। लोग तो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं देख नहीं रहा, कुछ भी इसको बता सकते हैं, ये लिखा है या तो हाँ या ना करूं। मैं तो एक अंधा व्यक्ति हूं। प्रभु जब मेरी आत्मिक आंखें खोलेगा, मैं पढ़ूंगा तो मैं तुझे जान लूंगा सचमुच में ये लिखा है और ये तू प्रभु है, तू ही जिंदा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा मैंने भयंदर में ड्यूटी करता था, रात में 3-3 बजे रात तक मैंने प्रार्थना करता था उससे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज वो प्रार्थना का उत्तर मुझे दिया। क्या सबके सामने मैं खड़ा होकर वचन को पढ़ सकता हूं। हालेलुया। तो मांगने वाले को परमेश्वर देता है, लेकिन ऐसी वस्तु इंसान न मांग ले कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि मांगते हैं प्रभु मेरा ये धंधा चल जाए, हालेलुया, मेरी दुकान और बढ़े और आशीष कर दे। प्रभु आशीष तो कर देता है, प्रभु बढ़ जाती है दुकान, लेकिन वो दुकान में उलटफेर पड़ जाता है तो परमेश्वर को समय नहीं दे पाता है, न कलीसिया आ पाता है। हालेलुया। तो फिर उसी धन में वो संपत्ति में पड़ा रहता है। ऐसा धन हमको नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर से ऐसी चीज मांगा था कि प्रभु मुझे धन और दौलत नहीं चाहिए, प्रभु मुझे पढ़ने का ज्ञान चाहिए, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। हमको वो चीज चाहिए जो परमेश्वर के संगति में हम बने रहें, उतना धन मांगना चाहिए। और परमेश्वर तो जानता है तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो देने वाला है। अपने डरवैयों को कभी भूखा नहीं सुलाता है। उसने तो कहा जवान सिंह भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे डरवैये मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं होने पाएगी। हालेलुया। कभी नहीं घटी होने दूंगा मैं। ऐसा कर आइए चलिए देखते हैं मत्ती का, पिछले में देखे हैं तो मत्ती 24:11 से 14 तक। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों को ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत आ जाएगा। हाँ 11 से पढ़ें जरा, 24 का 11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो जाएंगे
और भविष्यवाणियां करेंगे, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे। आज भी झूठी भविष्यवाणियां होती हैं लोगों के। हालेलुया। भविष्यवाणी करना कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ओर से होती है वही भविष्यवाणी होती है। हालेलुया। दुष्ट भी भविष्यवाणी करवा देता है और वो भविष्यवाणी सफल नहीं होती। गए संडे में प्रभु के दासों ने बताया था ना, मिल्की ब्रदर आए थे, उन्होंने कहा था कि 400 नबियों को भरमाने वाली एक आत्मा स्वर्ग से उतरकर उसको भरमाया, और एक प्रभु का दास जो सच बोला कि राजा तू वापस नहीं आएगा, तो वो सच्चा भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। 400 भविष्यद्वक्ता झूठी भविष्यवाणियां की। इसी प्रकार ये वचन कहता है बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और किसको भरमाएंगे? उठ खड़े होंगे, बहुतों को क्या करेंगे? भरमा देंगे, भविष्यवाणियां करके भरमा देंगे। लोग उस भविष्यवाणी पर विश्वास करके और भटक जाएंगे। हालेलुया। तो हमें किसी की भविष्यवाणी पर भी नहीं जाना है। कोई भविष्यवाणी करता है उसको में विश्वास नहीं करना है, हमें परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करना है। परमेश्वर की कलाम और वो भविष्यवाणी अगर मेल खाती है तब तो सही है, नहीं तो उसकी भविष्यवाणी झूठी है। हालेलुया। इसके लिए हम उसका आगे पढ़ेंगे। हाँ, 12 अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म के कारण जो सच्चे हैं उनका भी प्रेम थोड़ा ठंडा पड़ जाता है देखते देखते। हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो सकता है। जो अंत तक डगमगाएगा नहीं, वो बोलेगा प्रभु जो कुछ है तू ही है, तेरे सिवा हम कहाँ जाएं प्रभु, मार्ग और सत्य और जीवन तो तू है, पुनरुत्थान और जीवन तू है, सब कुछ तो तेरे पास है, तो हम कहाँ जाएंगे प्रभु। अंत तक चाहे कितनी भी संकट आए, चाहे कलेश आए, कितना भी कुछ आए, और धीरज धरकर उस परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे तो हमारा उद्धार निश्चय है। हालेलुया। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उद्धार तभी हो सकता है जब अंत तक धीरज धरे रहेंगे। हालेलुया। हाँ, दूसरा वचन देखेंगे इसका, मत्ती 24 का 23 से 24-25। 24 को 23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा सकते हैं। ऐसे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, जो चुने गए हैं उनको भी भरमा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग झूठे भविष्यद्वक्ता इस पृथ्वी पर खड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यदि कोई कहे वो वहां है या वहां है तो उसका विश्वास ना करना। कोई भी कितनी भी भविष्यवाणी करे, कितना भी तुमको चिन्ह या चमत्कार दिखाए, किसी पर भरोसा नहीं करना है। हालेलुया। हमको भरोसा सिर्फ परमेश्वर के कलाम पर करना। हालेलुया। और आगे देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। ये मैं तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। कोई भी कितना कहे कि जंगल में है तो भी विश्वास नहीं करना, या कोई कहे कोठरियों में है चलो यीशु के पास वहां बैठा हुआ है तो भी विश्वास नहीं करना है हमको। हालेलुया। हमको सिर्फ और सिर्फ इस लिखे हुए हतच्छर पर पढ़ करके और उसी के कलाम के अनुसार विश्वास रखना। हालेलुया। क्योंकि उसने पहले से पहले हमको जता दिया है कि मेरे लोगों तक को भरमा देंगे, इसलिए वो पहले से पहले लिखकर बता दिया। हालेलुया। क्योंकि ये पुस्तक को लिखने वाले अलग अलग के लोग हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी पुस्तक को लिखा, कम से कम
40 लोगों को लिखी हुई पुस्तक है। हालेलुया। तो 40 लोग अलग अलग भी लिख सकते थे, अपने अपने मन के हिसाब से लिख सकते थे, लेकिन सबों ने वही बात लिखा जो वचन में सब एक ही बात लिखा। हालेलुया। सबको मन को चलाने वाला कौन था? परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने सब ने एक ही चीज लिखते गए। हालेलुया। तो हमको उसी पर विश्वास करके रहना। और 25 हो गए ना? हाँ, हो गया। फिर थिस्सलुकियों फिर 4 का 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान धूप का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये वचन को फिर से 16 वाला पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसको कोई उतारने नहीं जाएगा। हालेलुया। अपनी मर्जी से परमेश्वर स्वर्ग से आप ही उतरकर इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरहियां फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। मसीह में जो मरे हैं, हालेलुया, वही पहले जिएंगे। मसीह पे कौन मरे हैं? जो मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, उसके साथ वादा किया कि प्रभु आज मैं अपने जीवन को, पुराना जीवन मार देता हूं और नई सृष्टि में चलता हूं और तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं। हालेलुया। आज से मैं मर चुका हूं। मसीह में जो मर गए, हालेलुया, मर करके और चले आ रहे हैं, उनका शारीरिक जीवन से, शरीर से मर गए हैं, कब्र में है, लेकिन जब परमेश्वर आएगा तो जो मसीह में मर चुके हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। उनका जीना पहले होगा। जब प्रधान दूत का ललकार होगी और वो स्वर्ग से उतरेगा तो पहले वही जिएंगे जो मसीह में मर गए हैं। हालेलुया। फिर जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जब हम जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तब हम उसके साथ बादलों पर उठा, हमारी फिर गिनती आ जाएगी जब हम जीवित बचे रहेंगे उनके आने तक, तब हम उनके साथ क्या करेंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उठाने के लिए आएगा। पहला आगमन परमेश्वर का हुआ तो इस पृथ्वी पर आकर हमारे पापों का बोझ लेने आया था। हालेलुया। हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आया था। पहला आगमन परमेश्वर का हुआ, और जो मनुष्य रूप लिया इस पृथ्वी पर, तो पहला आगमन उसका हमारे पापों को लेकर के नाश करने के लिए, हमारा जीवन देने के लिए आया। और दूसरा आगमन जब होगा उसका, तो वो दुख सहने के लिए नहीं आएगा, वो क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आएगा, वो अपने भक्तों को उठाने के लिए आएगा। हालेलुया। अपनी दुल्हन को इस पृथ्वी पर से ले जाने के लिए आएगा। दूसरा आगमन इसका होगा। तो जो हम जीवित रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हम सब यहां पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे उसके साथ में। हालेलुया। और क्या करेंगे उसके साथ? हवा में उठा लिए जाएंगे। कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ, सदा के लिए प्रभु के साथ बने रहेंगे।
फिर परमेश्वर की संगति और हमारी संगति अलग नहीं होगी। हाँ, सदा सदा के लिए उसके साथ बने रहेंगे। हालेलुया। अपनी दुल्हन को उठाने के लिए आएगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, दयालु और कृपालु। दूसरा आगमन उसका, वो दुल्हन को लेने के लिए आएगा। और हम सब अगर अंत तक उसके साथ बने रहेंगे विश्वास के साथ, तो उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। हालेलुया। बदल जाएंगे, रूपांतर हो जाएगा। इस शरीर हमारी ऐसी नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिक बदल जाएगी और स्वर्ग में उसके साथ चले जाएंगे। हालेलुया। ये अंत का समय है, अंत के समय की बात है। हालेलुया। अंत के दिनों में ये होने वाला है। जैसे गए संडे में प्रभु के दास ने बताए थे, भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताए थे कि भविष्यद्वक्ताओं को कैसे कैसे उन्होंने परमेश्वर के साथ चला और कैसे कैसे उनको परमेश्वर ने चलाया। हालेलुया। और ये अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा करेगा कि हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे जब वो लेने के दूसरा आगमन उसका यही होगा कि वो अपने भक्तों को, अपनी दुल्हन को इस पृथ्वी पर से उठाने के लिए आएगा। हालेलुया। फिर वो दुख सहने के लिए नहीं आएगा, क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आएगा, मृत्यु सहने के लिए नहीं आएगा, वो राज करने के लिए आएगा। हालेलुया। ऐसा दूसरा आगमन होगा। और फिर अगला वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। अंत के समय की बातें हैं, अंत का समय देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और वचन 11 से, और ये लंबा है, यही अंत का समय है, अंत करेंगे। 11 से पढ़ेंगे, 11 से 21 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 तक। प्रभु की महिमा। महान पिता। फिर मैंने ईश्वर को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। फिर यहाँ यूहन्ना जो इस पुस्तक को लिखा था आत्मा में जा करके वो क्या देखता है कि एक सफेद घोड़ा है। हालेलुया। फिर से पढ़े इसको, एक सफेद घोड़ा है। फिर मैंने स्वर्ग को क्या देखा? खुला हुआ देखा। हालेलुया। स्वर्ग खुला है, मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग खुला है। हालेलुया। और फिर क्या? और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। उस पर एक सवार है। हालेलुया। उस सफेद घोड़े के ऊपर एक सवार है। और कौन सा सवार? हाँ, सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। जो विश्वास की योग्य है और सत्य कहलाता है। हालेलुया। हाँ। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और धर्म के साथ न्याय भी करता है और युद्ध भी करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। जो धार्मिकता के साथ न्याय करता है और युद्ध भी करता है न्याय के साथ। हालेलुया। हाँ, फिर आगे पढ़ेंगे उसको 12। उसकी आंखें आग की ज्वाला, उसकी आंखें आग के ज्वाला की समान है। हाँ। और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। बहुत से राज मुकुट है। हालेलुया। उस सवार के आंखें जो है आग की ज्वाला की समान है और उसके सर पर बहुत सारे राज मुकुट है। हालेलुया। हाँ। उस पर एक नाम लिखा है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता है। सिर्फ वही जानता है कि क्या नाम लिखा हुआ है और कोई दूसरा नहीं जानता है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया।
जो लहू छिड़का वस्त्र पहने हैं उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और यही वचन यूहन्ना पहले अध्याय के 14 पद में देहधारी हुआ। हालेलुया। यही वचन यहां आके देहधारी हुआ, जो हमारे और तुम्हारे गुनाहों के लिए वो स्वर्ग से उतर करके देहधारी होकर पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, हाँ, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए, सिद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। उसके पीछे पीछे है। स्वर्ग की सारी सेना घोड़ों पर सवार होकर के और शुद्ध मलमल पहन के उसके पीछे पीछे है। किसके? उसी वचन के पीछे। हालेलुया। जो हमारे और तुम्हारे लिए स्वर्ग के उतर करके बलिदान हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर 14 में जाति जाति को मारने के लिए, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक छोटी तलवार निकलती है। उसकी एक छोटी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड के लिए, वो लोहे का राजदंड लिए हुए राजदंड लिए हुए हाँ। उन पर राज्य करेगा। राज करेगा। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा मदिरा। के कुंड में दाख रौंदेगा। रौंदेगा। हाँ, दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और दाख पर यह नाम लिखा है, हाँ, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उसके जांघ में और उस जो वस्त्र पहना है उसमें एक नाम लिखा है, और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, ऐसा नहीं कि राजा है, और राजाओं का राजा है, और ऐसा नहीं कि खाली प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका नाम लिखा। हालेलुया। हाँ, उसके नीचे पढ़ेंगे फिर। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए, परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर एक भोज कर रहा अंत के दिनों में। हालेलुया। जैसे संसार में क्या होता है, जब शादी होता, ब्याह होता है, जब दुल्हन घर में आ जाती है तो घर में क्या करते हैं? बहु भोज करते हैं। हालेलुया। खिलाते पिलाते हैं ना भाई। अपने यूपी में तो सभी खिलाते हैं। क्या कहते हैं? बहु भोज है ये, है ना? यही बोल के खिलाते हैं ना। जब दुल्हन घर में आ जाती है तो बहु भोज करते हैं। और जब परमेश्वर अपनी दुल्हन को स्वर्ग लेके गया तो वो प्रभु भोज करता। हालेलुया। तो किसका न्योता देता है? सारे पक्षियों को न्योता दे रहा। हालेलुया। बड़े भोज में शामिल हो जाओ। महान परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, शामिल आओ। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। सब लोगों का मांस तुम खाओ। हालेलुया। अंत के दिनों में परमेश्वर एक, जब ये पृथ्वी पर से उसकी दुल्हन उठा के स्वर्ग चली जाएगी तब वो बड़ा भोज रखेगा। तो जो यहाँ प्रतिष्ठित लोग हैं, राजा बन के बैठे हैं, धनवान लोग हैं, बड़े बड़े ये हैं, उन लोगों का वो प्रभु भोज करेगा। हालेलुया। और सब मांस उनका चिड़ियों को खिलाएगा। अंत का समय, लास्ट दिन में यही होने वाला है। हालेलुया। उस दिन में वो एक अंत हो जाएगा सृष्टि का, क्योंकि उसने बनाया है जल प्रलय में। उसने कहा जैसे बनाया नूह के दिनों में वैसे नष्ट कर डालूंगा, और उसने कहा अंत के दिनों में सारी सृष्टि को मैं नाश करूंगा। हालेलुया। आग से नाश करूंगा। लेकिन यहाँ प्रभु भोज करता है वो, और सारे पंछियों को जो आकाश के नीचे हैं न्योता देता है, आओ राजाओं का मांस खाओ, प्रतिष्ठित लोगों का मांस खाओ, जो सरदार है उनका मांस खाओ। हालेलुया। और तृप्त हो जाओ। हालेलुया। हाँ, फिर आगे पढ़ेंगे।
फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। हालेलुया। किससे लड़ने के लिए देखे? जो सफेद घोड़े पर सवार है, वो पशु और उसकी सारे लोग उसी से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। हाँ, इकट्ठे हो गए। वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता, जो परमेश्वर ने कहा बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, वो झूठा भविष्यद्वक्ता वो अंत के दिनों में उनके साथ रहेगा। हालेलुया। पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया गया। अभी तक बहुत भविष्यवाणियां किया, बहुत लोगों को भरमाया, लेकिन अब वो लास्ट में वो क्या हुआ? पकड़ा गया। हालेलुया। जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया। हालेलुया। हाँ, जिन पर उन पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हालेलुया। अंत के दिनों में कुछ नहीं रहने देगा परमेश्वर। सारे भविष्यवाणी करने वाले, सारे झूठे लोग, सारे भरमाने वाले, वो जो पशु की पूजा करने वाले सभी लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? गंधक की जो झील तैयार करके रखा है, झूठ बोलने वाले सबको उसी में डाल देगा। अंत के समय की बात है। हालेलुया। बहुत निकट अंत आ चुका है। हालेलुया। इस समय बहुत निकट है। हालेलुया। और अंत के दिनों में परमेश्वर उन्हें सबको उसी में डाल देगा और सब उसी में नष्ट किए जाएंगे। अभी परमेश्वर नहीं बोल रहा तुम जितना भविष्यवाणी करना है कर लो, जितने चिन्ह और चमत्कार दिखाना हो दिखाओ, क्योंकि 24 अध्याय में उसने कहा मेरे नाम से लोग भविष्यवाणी करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे, यहां तक कहेंगे कि देखो मैं मसीह हूं, ऐसा तक बोलेंगे। पवित्र शास्त्र बोलता है ऐसा तक बोलेंगे कि मैं ही मसीह हूं, ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाएंगे। लेकिन उस दिन वो पकड़े जाएंगे। हालेलुया। और उस दिन उनका अंत कहां होगा? गंधक की झील में होगा, आग में जलेंगे, वहां डाल दिए जाएंगे, वहां कुछ नहीं भविष्यवाणी चलेगी। हालेलुया। अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा भोज रखेगा कि सब चिड़ियाओं को उनके मांसों से खिलाएगा। हालेलुया। हाँ, फिर लास्ट वचन 21 में शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डालेंगे। और हाँ, सब पक्षी उनके सारे मांस से खा करके और तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। छक जाएंगे। अंत का समय इस प्रकार से परमेश्वर करने वाला है। इसके लिए परमेश्वर कहता है जो उसके भक्त गण हैं, भक्त जन हैं, जो उसके वचनों पे चलता है, उसकी वो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इसके लिए इस पृथ्वी पर रहकर हमें चिन्ह और चमत्कार के साथ नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे लिए वो क्या कहा कि बेटा मेरे पीछे चल। हालेलुया। तो हमको उसके पीछे चलना चाहिए, उसके वचन के अनुसार जब जीवन बिताएंगे तो सचमुच में कोई इसमें संदेह नहीं है कि वो आए और फिर उसके साथ बादलों के साथ हम उठाए ना जाएं। हालेलुया। अगर जाना है तो उसके साथ की संगति अच्छी पवित्रताई से बने रहें और नित्य उसके सामने घुटना टेकें, ताकि रोज जब घुटना टेकें तो उसकी आंखें हमें देखें, उसके कान हमारी प्रार्थनाओं का सुने और उसका अच्छा प्रतिफल हमको मिले। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर इसके लिए इस पृथ्वी पर
हम मनुष्यों को रखा है। हालेलुया। जब तक हमारी देह और आत्मा एक है तब तक हमारे पास विकल्प है, चांस है कि हम परमेश्वर को पा सकते हैं। हालेलुया। और अगर शरीर से आत्मा अलग हो गया तो कोई चांस नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ जाने का कोई रास्ता ढूंढ सके। हालेलुया। क्यों? कि आत्मा में कुछ नहीं कर सकता है। शरीर है तो शरीर में रह के आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करेंगे, उसके संगति पे चलेंगे, इस पृथ्वी पर रह करके। और शरीर जब अलग हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है मांस और लहू परमेश्वर के साथ स्वर्ग नहीं जाएगा, जाएगा तो आत्मा जाएगा। इसके लिए हमको आत्मा में तैयार होना। हालेलुया। हमें आत्मा में तैयार होना है, शरीर में नहीं, आत्मा में तैयार होना। आत्मा को मजबूत करना, आत्मा के साथ चलना है। कैसा भी कुछ भी रहे लेकिन परमेश्वर के पास बैठकर उसके साथ पवित्रताई का जीवन देखें और पवित्रताई से परमेश्वर से विनती करें, प्रभु मेरे जीवन में क्या घटी है, क्या कमी है, उसको आप पूरा करें, आप पूरा करें प्रभु। मैं इसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु आप पूरा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर कलाम कहता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है उससे सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो हमारा इस पृथ्वी पर रह के जो जीवन है उसको व्यर्थ में न गंवाएं, वो परमेश्वर की संगति में गंवा करके और जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। जो बहुमूल्य हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर रखा है वो जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। इसके लिए हम यहीं से विराम करते हैं और परमेश्वर की स्मृति में चलिए आइए सब लोग प्रार्थना करते हैं। खड़े हो जाइए। सभी लोग आंख बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस गॉड फादर। प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी दया है खुदा, तू अद्भुत करने वाला परम पिता परमेश्वर है। इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे साथ रह के तूने मदद किया प्रभु, सहायता किया। जो वचन तूने हमें दिया है प्रभु, अंत के समय को उस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। महान परमेश्वर वो वचन हर एक हृदय के पाटिया में प्रभु लिख जाना चाहिए खुदा। हाँ परमेश्वर, भय में और डर में चलना चाहिए प्रभु। आज हम तुझसे विनती करते हैं, तूने हमें अधिकार दिया है प्रभु। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आज हम विनती करते हैं, तेरी ये छोटी सी जो झुंड है प्रभु, ये झुंड में परमेश्वर हर एक भाई बहन, हर एक आत्मा को बचाने के लिए तेरी ओर देखते हैं खुदा बंदिश। आपकी महिमा यहाँ प्रकट हो, आपका अनुग्रह यहाँ प्रकट हो खुदा। हर एक भाई बहन को बचाएं खुदा। जो भाई बहन आज इस संडे कलीसिया में नहीं आ पाए हैं उनको भी परमेश्वर आपकी महिमा हो उनके साथ पिता, उनको भी बचाए खुदा बंदिशु। हमारे बीच में प्रभु कोई बीमारी में आया है तो आज बीमारी से नहीं, वो चुप होकर चंगा होकर के जाए खुदा बंद। यीशु के नाम से चंगाई पाए, यीशु के नाम में छुटकारा पाए। विनती करते हैं प्रभु, किसी का काम नहीं है प्रभु तो आज वो कामों को पाने पाए खुदा, उसके लिए काम के लिए रास्ता खोले खुदा बंदिशु। आज रास्ते खुल जाए खुदा बंदिशु के नाम में। आज पूर्वों को श्राप, पीढ़ियों पीढ़ियों को श्राप टूट जाए यीशु के नाम में। आज श्राप टूट जाए यीशु के नाम में और सारे बंधन से सब आजाद हो जाए खुदा बंद यीशु के नाम में। आज तेरी महिमा प्रकट हो जाए, तेरी सामर्थ प्रकट हो जाए, तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। विनती करता हूं खुदा, हर एक प्राणी को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु। हर एक हृदय को जो आज तुझसे जोड़ कर रखे हैं, टूट कर परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं प्रभु, आज उनकी मनोकामनाएं पूरी हो खुदा, उनका नाम जीवन के पुस्तक में हो खुदा। तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु, तेरी सामर्थ होने पाए प्रभु। विनती करते हैं खुदा आज के दिन में प्रभु, जिस भाई बहन के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु, घर बिखर रहे खुदा, आज
बहुत सारे घर हैं पिता आज बिखरते हैं खुदा। हाँ परमेश्वर, आज उन घरों को बचाएं पिता, उनके बीच से लड़ाई झगड़े मिटाएं खुदा, उनके अंदर प्रेम की आत्मा डाले परमेश्वर, वो प्रेम डाले पिता परमेश्वर, प्रेम से वो परिवार जीने पाए खुदा परमेश्वर। उन परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, तेरी महिमा होने पाए प्रभु। उन परिवारों को तू जानता है पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके साथ हो खुदा, तेरा प्रेम उनके अंदर भर दे पिता, कि उनके जीवन से लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए प्रभु, तेरी महिमा प्रकट हो जाए, तेरी सामर्थ प्रकट हो जाए खुदा बंदीशु। आज मैं विनती करता हूँ खुदा बंदीशु, आज सारे भारत के लिए प्रभु, पूरे भारत देश में तेरी महिमा हो, पूरे वर्ल्ड में तेरा अनुग्रह हो खुदा, तेरी दया हो खुदा बंदीशु। जितनी कलीसियाएं रखती हैं खुदा, सारी कलीसियाओं में तेरी महिमा हो खुदा बंदीशु। सारे लोग जो पवित्र लोग हैं प्रभु, पवित्रताई के साथ तेरी संगति में जीवन बिताने के लिए उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, कोने कोने में तेरा नाम पूजे खुदा, तेरा राज उतरे खुदा बंदीशु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं खुदा, आज परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए प्रभु। जो भाई और बहन परमेश्वर कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगा रहे हैं, उनका फैसला नहीं हो रहा है, आज परमेश्वर उनका फैसला होने पाए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु विनती करते हैं खुदा। अगर कोई भाई बहन अपने घर में रहते हुए उसका रहने का ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, रूम नहीं है पिता, उसके लिए आज रास्ता खोल दे खुदा बंदीशु, उसके लिए आज रास्ता खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु। उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाए खुदा, खुद का मकान हो जाए, खुद का परमेश्वर रहने की आशीष दे खुदा बंदीशु। तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरी दया होने पाए प्रभु। आज मैं विनती करता हूं खुदा बंदीशु, आज जो भाई और बहन इन दिनों में परमेश्वर भूखे और प्यासे हैं, रोटियों को तरसते हैं खुदा, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं रोड पर भीख मांगते हैं खुदा बंदीशु। महान परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर एक रास्ता खोल खुदा बंदीशु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरी दया होने पाए प्रभु। उनको भी परमेश्वर रोज की रोटी दे खुदा बंदीशु, उनको भीख मांगना बंद हो जाए खुदा बंदी, यीशु के नाम से बंद हो जाए, और आशीषित होकर के तेरी महिमा को जाने और जीवन में प्रेम करने पाए प्रभु, जीवन में प्रवेश करने पाए खुदा। तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता हूँ, ये बनौदा पाड़ा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा। इस क्षेत्र में तेरी महिमा होने पाए, पूरे नाला सुपारा में तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरी आत्मा इस क्षेत्र में बचाई जाए खुदा। तू महान परमेश्वर है, तेरा अनुग्रह तेरी दया होने पाए प्रभु। विनती करता हूँ परमेश्वर, तेरे दास अगुवे के लिए खुदा बंदिश, मेहता भाई के लिए विनती करता हूँ खुदा। महान परमेश्वर वो गांव गए हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रह उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें खुदा। जैसे गए हैं वैसे सही सलामत वापस रिटर्न तेरी महिमा के लिए यहाँ उपस्थित होने पाए प्रभु, क्योंकि तूने अच्छी रीत से उन्हें इस्तेमाल किया है खुदा। तूने परमेश्वर सुलेमान के समान उन्हें इस्तेमाल किया खुदा। सुलेमान को परमेश्वर मंदिर बनवाया था प्रभु, सारे लोग उस मंदिर में महिमा करते थे, आराधना करते थे। आज ये भवन बना है, हम सब लोग मिलकर तेरी महिमा करते हैं खुदा। उनको इस्तेमाल किया है खुदा, उनको सही रीत से और आत्मिक क्षेत्र में उनको बढ़ाए पिता, आत्मा में दृढ़ और मजबूत करे, आत्मा में और आगे बढ़ाए पिता, और तेरी महिमा उनके साथ रहे खुदा। विनती करते उनके बेटे बहू में तेरी महिमा हो, उनकी बेटी जमाइयों में तेरी महिमा हो खुदा, तेरा अनुग्रह उनके साथ हो खुदा। हाँ परमेश्वर तेरी संगति हो खुदा बंदिश, और जीवन में आगे बढ़कर तेरी महिमा को पाए पिता, तेरी संगति हो, ताकि प्रभु जब तू लेने के लिए आए सब तुझे तैयार मिले खुदा। विनती करता हूँ प्रभु, इस संगीता बहन है यहाँ पर काम करती है प्रभु, खाना बनाती है खुदा, उस बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनके ससुर जी को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जो भी परसों के पित्त की थैली में बीमारी है प्रभु, उस बीमारी को चंगाई देने वाला तू है खुदा। जिस डॉक्टर में, जिस हॉस्पिटल में भर्ती है, वो डॉक्टर के अंदर प्रवेश हो खुदा, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। उन्हें चंगाई छुटकारा आशीष देते हो, उनके परिवार में, घर परिवार में तेरी महिमा हो, बेटी बेटा में तेरी महिमा हो खुदा। विनती करता हूँ पिता, पत्राचाल में जितने लोग हैं प्रभु, तेरे विश्वास में, तेरे वचन में चलने वाले हैं, सारे लोगों को आशीष कर, आशीषों से भर पिता। जितने बच्चे यहाँ बैठे प्रभु, उन बच्चों को परमेश्वर आशीष दे प्रभु, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें बुद्धि दे प्रभु, सामर्थ और शक्ति दे प्रभु, अपनी महिमा से भर प्रभु, और उन्हें ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, और पढ़ लिख करके प्रभु संसारिक जीवन नहीं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रभु, तेरे राज के लिए तैयार होने पाए प्रभु।
विनती करता हूँ प्रभु, यहाँ भाई बहन जो बैठे हुए प्रभु तेरी बेटी और बेटा में है खुदा, उन भाई बहनों को, वो तेरी बेटी और बेटाओं को, तेरे पुत्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा। उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो खुदा, तेरी महिमा उनके साथ होने पाए खुदा परमेश्वर। हर एक काम में उन्हें फता दे प्रभु। जितने लोग यहाँ बैठे प्रभु, हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। सारे परिवारों में तेरी महिमा प्रकट हो, तेरी सामर्थ उतरे खुदा, और हर एक को हर दिन उन्हें चलाए पिता परमेश्वर, अपनी महिमा से चला प्रभु, अपनी सामर्थ से आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा प्रभु। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दे। विनती करता हूं पिता, इस भवन में प्रभु जो तेरे दास लोग को तू मैसेज देने के लिए भेजता है, उनको तेरे हाथों में सौंप देता हूं खुदा बंदिश। प्रभु उनके अंदर तेरा आत्मा हो खुदा बंदिश, और अच्छा से अच्छा भोजन लेकर के वो मन्ना को लाएं प्रभु, जिसको हम खाएं और तृप्त हो खुदा बंदिश, और तेरी संगति में बहने रहने पाए। तेरी महिमा खुदा। आज का जो वचन है प्रभु, वो वचन के लिए विनती करते हैं खुदा, जो हमने सुना है प्रभु उसको भूले ना पिता, और उसको पर हृदय के पाटिया में लिखा रहे प्रभु, उस पर चले पिता। 30 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 100 गुणा शीश पाए खुदा बंद यीशु के नाम में प्रभु। और वो परमेश्वर वचन तेरे आने तक हमारे सबके साथ बना रहे, यीशु के नाम में आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी। हमारी दिन भर की रोटी आज है, जिस प्रकार क्षमा किया वैसे हमारे भी अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका शांति, उसका समाधान, उसका आनंद अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे सारे परिवार, सारी कलीसिया, पूरी टीम के साथ बनी रहे, यीशु के नाम में आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया।